नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, 9th चैप्टर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। एंड टुडेज टॉपिक इज़ रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। सो वीडियो को शुरू करने से पहले हम इतना ही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर्स। मनी मार्केट प्रोवाइड रीजनेबल एक्सेस फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बोरोवर एट अ रियलिस्टिक प्राइजेस। सो मनी मार्केट जो है बोरोवर्स को शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। मनी मार्केट प्रोवाइड रीजनेबल एक्सेस फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बोरोवर एट अ रियलिस्टिक प्राइजेस। सो जो भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस का ज़रूरत होगा वो मनी मार्केट प्रोवाइड करता है बोरोवर्स को। दैट इज़ द फर्स्ट रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। Money market is dynamic market. It facilitate better management of liquidity and money in the economy by monetary authorities. This in turn leads to economic stability and development of a country. देखिए मनी मार्केट जो है ये डायनामिक नेचर है। इट फैसिलिटेट बेटर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड मनी इन द इकोनॉमी बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज़। सो मनी मार्केट में लिक्विडिटी को, मनी को प्रॉपरली मैनेज किया जाता है मॉनेटरी अथॉरिटीज़ के तरफ से। इससे क्या होता है, दिस इन टर्न लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है, कंट्री का डेवलपमेंट होता है। दिस इज़ द सेकेंड फंक्शन, सेकेंड रोल ऑफ मनी मार्केट, दैट इज़ द लिक्विडिटी मैनेजमेंट। Third point, portfolio management. Money market deals with different type of financial instrument that are designed to suit the risk and return preferences of the investor. So money market में ऐसे financial instrument ट्रेड किए जाते हैं जो इन्वेस्टर के रिस्क एंड रिटर्न के हिसाब से प्रॉपर होंगे। This enables the investor to hold the portfolio of a different financial assets, which in turn helps in minimizing risk and maximizing returns. तो मनी मार्केट उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डील करता है जो कस्टमर के, इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए प्रॉपर रिस्क मिनिमाइज करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करेगा। इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म। थ्रू रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज and mobilization of saving into investment channel, money market helps to establish equilibrium between demand for and supply of short term funds. देखिए यहाँ उन्होंने क्या बोला है कि मनी मार्केट्स के थ्रू जो भी सेविंग्स है वो प्रॉपरली इन्वेस्ट किया जाता है। थ्रू द रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट चैनल, मनी मार्केट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। तो जो भी शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए जो डिमांड है या जो भी सप्लाई है, इसमें एक प्रॉपर स्टेबलाइजेशन लाया जाता है, क्योंकि मनी मार्केट्स के थ्रू, एक प्रॉपर सेविंग्स के थ्रू उसे प्रॉपरली इन्वेस्ट किया जाता है। सो इससे डिमांड एंड सप्लाई स्टेबल होगा। Fifth point, financial requirement of the government. Money market helps the government to fulfill its short-term financial requirement on the basis of treasury bills. तो मनी मार्केट्स के थ्रू गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल नीड्स होंगे उसे भी पूरा किया जाता है। दैट इज़ द फिफ्थ रोल ऑफ मनी मार्केट। सिक्स्थ पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। Monetary policy is implemented by the central bank. It aims at managing the
quantity of a money in order to meet the requirement of different sectors of economy and to increase the pace of economic growth. देखिए हमारे देश का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये पॉलिसी बनाने का काम सेंट्रल बैंक का होता है, आरबीआई का होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है. It aims at managing the quantity of money in order to meet the requirement of different sectors of the economy and increase the pace of economic growth. तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग फंड्स एलोकेट किए जाते हैं, जिससे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है. A well developed money market ensures successful implementation of monetary policy. It guides the central bank in developing appropriate interest policy. तो सेंट्रल बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी तैयार किया है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है वो मनी मार्केट की ओर से होता है, जिससे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा. 7th point, economizes the use of cash. Money market deals with various financial instruments that are close substitutes of money and not actual money. Thus it economizes the use of cash. देखिए मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म टाइप का मार्केट है जहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा है. मीन्स मनी मार्केट डील्स विथ वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी. क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी मतलब ऐसे कैश में रखने के बजाय जो भी कैश है उसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में प्रॉपरली इन्वेस्ट किया जाता है, और वो जो प्रॉपरली इन्वेस्टेड किया हुआ फंड्स है वो शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, तो उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर पाते. सो इसके लिए पॉइंट का नाम है इकोनोमाइजेस द यूज ऑफ कैश. दस इट इकोनोमाइजेस द यूज ऑफ कैश. 8th point, growth of commerce, industry and trade. Money market facilitate discounting bill of exchange to local and international trader who are in the urgent need of short term funds. देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से मनी मार्केट जो है वो कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड को शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल करके देता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सो यहाँ पूरे 8 पॉइंट कंप्लीट हुए हैं रोल के. हमें आगे बढ़ना है. रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन अ मनी मार्केट. तो रिफॉर्म्स मतलब मनी मार्केट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं. फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन द मनी मार्केट. नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट. कुछ नए इंस्ट्रूमेंट आ गए सच एज, यहाँ इंस्ट्रूमेंट मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. ट्रेजरी बिल ऑफ वैरिंग मैच्योरिटी पीरियड, अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड के ट्रेजरी बिल ट्रेड किए जाते हैं. सीपीज, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सीडीज एंड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, MMMFS. Second point, RBI repos and reverse repo are introduced under the liquidity adjustment facility. So repo and reverse repo को इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF. इंटरेस्ट रेट टू बी लार्जली डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेज. जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई से फिक्स किया जाएगा. 4th पॉइंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS वर इंट्रोड्यूस एज अ इम्प्रूव्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. सो NEFT एंड RTGS को इंट्रोड्यूस किया गया है. 5th पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम was introduced to bring about technological upgradings. Means इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है टू ब्रिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. सो ये चेंजेस हुआ है सब मनी मार्केट में, ये नए चेंजेस हैं. आई होप दोस्तों कि रोल एंड रिफॉर्म्स आपको प्रॉपरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.